नमस्कार, आप बीजीटी मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं यमलेश वंजारी और चलिए आपको दिखाते एक बड़ी ही शॉकिंग खबर। ये खबर है बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद जमीर उर्फ बब्बी भाई से जुड़ी हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि इन्हें 23 नवंबर के दिन बालाघाट शहर के ही पुलिस क्वार्टर कॉलोनी के सामने में पागल कुत्ते ने काट दिया था। इस घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट में एडमिट कराया गया, जहां 10 बजे उन्हें प्रिवेंटिव वैक्सीन का टीका, रेबीज का टीका लगाया गया। इसके तीसरे दिन दूसरा टीका लगाया गया और सप्ताह भर के भीतर 3 टीके लगाए गए। लेकिन अचानक से 4 दिसंबर को इनकी तबीयत नासाज हो गई और उन्हें प्राइवेट अस्पताल की शरण में जाना पड़ा। हालांकि तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, लिहाजा उन्हें गोंदिया में एडमिट कराया गया, जहां से नागपुर मेडिकल कॉलेज भी रेफ़र किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि टीके लगने के बाद भी किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या टीके का फॉल्स है या फिर कोई लापरवाही बरती गई? चलिए समझते हैं मोहम्मद जमीर के परिजनों से। कुत्ते ने 23 तारीख को हमारे अब्बू को काटा था। वो 6 बजे घर आए, हमने उनको फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ से उन्हें एक पर्ची में लिख के दिए कि आप 10 बजे आइए। फिर हम लोग 10 बजे गए, वहाँ से उनके 3 डोज लग गए थे। उसके बाद थोड़ी सीरियस केस हो गया था, उनका उल्टी आ रही थी, तो फिर उनको हमने गोंदिया लेके गए, गोंदिया हॉस्पिटल। वहाँ से भी उनका नहीं हो पा रहा था तो नागपुर लेके गए। अच्छा, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वैक्सीनेशन काम नहीं कर पाया, क्या लगता है आप लोगों को, क्या अनुमान है? डॉक्टर ने क्या बताया नागपुर के? रेबीज ज़्यादा फैल गया था ब्रेन तक के, अच्छा, तो उसमें भी टीके काम नहीं कर पाए। क्या आप लोगों की ओर से, परिवार की ओर से भी कोई लापरवाही बरती गई उनकी सेहत को लेकर? नहीं, अच्छा, है ना? पूरी कोशिश की नहीं, हमने। लापरवाही का मतलब ये है कि डॉक्टरों ने जो एडवाइस दिए थे उसके अनुसार ही टीके लगवाए ना, आगे पीछे तो नहीं करवाए थे? जी, उसी तारीख को लगाए थे, जब बोले थे डॉक्टर ने जब लगाना है। तो ये जमीर उर्फ बब्बी भाई के पुत्र मोहम्मद फैज़ है और इनका कहना है कि इन्होंने प्रिवेंटली उपचार के तौर पर इन्हें जिस तरह का कदम उठाना चाहिए था वो सारे प्रयास उनके द्वारा किए गए। जिला अस्पताल में पहुंचाने के बाद कंटिन्यूसली जो टाइमिंग दिया गया था उसके अकॉर्डिंग 3 टीके भी लग गए। बावजूद इसके इनके पिताजी की डेथ हो गई। नागपुर के चिकित्सकों ने रेबीज का जो है फैलाव बहुत ज़्यादा होने की बात कही है, लेकिन टीके लगने के बाद भी आखिरकार किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है, यही सवाल बना हुआ है। इसे लेकर हम चिकित्सकों से ज़रूर समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि इस क्षेत्र में कुत्तों का आतंक कैसा है। क्या इस क्षेत्र में कुत्तों की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है? क्या उनका प्रॉपर ढंग से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है कि लगातार बालाघाट शहर में कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? कुत्तों की आबादी को लेकर क्या संशय बना हुआ है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? यहाँ पर कुत्तों की आबादी ना बहुत तरीके से बढ़ रही है। जैसे कोई अपने घर में पाल रहा है तो वो कुत्ते अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कुत्ते अट्रैक्ट होने के बहुत सारा रात में झुंड बन जाता है, जिससे आम नागरिक लोग रात में नहीं निकल पा रहे। इसकी एक और वजह है, यहाँ पर जो होटल है उसका सारा वेस्ट यहाँ पर एक ग्राउंड है वहाँ डंप हो रहा है, वो डंप के कारण और कुत्ते अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसकी शिकायत नहीं करते आप लोग, जो मतलब होटलों का वेस्टेज अगर डाला जा रहा है तो? 1-2 बार हमने उन्हें बोले, उन्होंने बोले हाँ ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मान रहे। कौन कौन से होटल वाले, नाम भी बताइए ताकि एक्शन लिया जा सके ऐसे लोगों के खिलाफ। यहाँ पर जितने भी लोकल एरिया में जितने भी है ना आसपास के, बिरयानी सेंटर वाले, बिरयानी सेंटर हो गया या वेज वाले हो गया, नॉन वेज हो गया, सब यहीं डंप कर रही है ग्राउंड में पीछे। अच्छा, तो उसका प्रॉपर यहाँ से उठाव नहीं हो पा रहा है क्या? क्या नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका भी ध्यान नहीं दे पा रही? नगर पालिका भी ध्यान नहीं दे रही। अभी भी आप वहाँ जाके देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा कचरा है जो अनवांटेड है, जिसके कारण कुत्ते बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत जल्दी बढ़ रही है यहाँ पर। तो ये पहली घटना है कि और भी कुछ घटनाएं हुई है इस इलाके में? रिसेंटली लास्ट ईयर ना मेरे पापा के साथ भी ऐसी हुआ। अच्छा, मेरे पापा भी फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो कुत्तों का कम से कम 10 का झुंड वहाँ बैठा हुआ था। मेरे पापा थोड़ा तेज चले, तो तेज चलने के वजह से कुत्ते अट्रैक्ट हो गए कि चल रहा है, तो उनको भी घेर लिए 10 या 12 कुत्तों ने।
तो उनके ऊपर भौंके, लेकिन मेरे पापा शांत थे तो उनके ऊपर ज़्यादा हमला नहीं करे। अगर वो भी थोड़ा सा एक्टिविटी करते तो उनके ऊपर भी हमला पिछले साल हो जाता। ये बताइए, कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ते जा रही है, तो इसके रोकथाम के लिए आप लोग क्या शिकायत नहीं करते नगर पालिका को? क्या ध्यान देते हैं नगर पालिका की ओर से? शिकायत दर्ज करे थे, उस पे शिकायत दर्ज करने के बाद भी कुत्ते पकड़ के ले गए, वहाँ पे ला के वापसी छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, यानी जहाँ छोड़ रहे हैं वहाँ से वापसी कुत्ते आ जा रहे हैं। तो अब उस पे से ऐसा है कि तो वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन के बाद में लाके छोड़ रहे हैं क्या पहले ही छोड़ रहे हैं बिना इसकी? वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे ही हमारे हिसाब से तो वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। इन घटनाओं को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए, और अभी तक आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है, कितने केसेस ऐसे हुए हैं? ये केसेस रिपोर्ट तो बहुत सी आ रही है, लेकिन अपन को एविडेंस की ज़रूरत है। हाँ, तो हम कल सुबह गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से हमने रिपोर्ट लेके आए। तो आज सुबह ये जो रिपोर्ट है 17 दिन की है। हाँ। 17 दिन में ये केस है 167, 17 दिन की डॉग रिपोर्ट, बाइट के। डॉग बाइट के। हाँ, तो ये आपके चैनल के माध्यम से, तो ये शहर के ही है क्या आउट बाहर के भी है? ये इसमें लगभग सब शहर की लग रहे हैं मुझे, अच्छा, शहर के आजू बाजू के, शहर के बालाघाट के। तो इसमें तो कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। और इसमें जो लापरवाही लग रही है यहाँ पे जिला बालाघाट में, सबसे पहले तो नगर निगम की लापरवाही है, और दूसरी शासन प्रशासन की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पा रही है। वो केस सबसे ज़्यादा बालाघाट के लग रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमने कंट्रोल रूम में गए, सीसी फुटेज देखे बब्बी खान का, तो उनको लगभग सुबह 5:45 बजे के टाइम में 4 से 5 कुत्ते लपके हुए दिखे, उनके ऊपर हमला कर रहे 4 हैं। से 5 कुत्तों ने जी, काटा जी। था। लगभग सुबह का टाइम था, ये 4 से 5 कुत्ते थे, जिसका सीसी फुटेज आपको मिल जाएगा कंट्रोल रूम में। और यहाँ पे है जो लावारिस कुत्ते तो है ही नहीं, पाले हुए कुत्ते हैं। पाठक जी कोई लेडीज़ है, तो उनके यहाँ पे वो कुत्ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रहे हैं यहाँ के लिए। तो रेबीज के बाद में मौत होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बड़ी और गंभीर लापरवाही यहाँ पर देखने मिली है। इस इलाके में लगातार कुत्तों की आबादी बढ़ते जा रही है, लेकिन रोकथाम के लिए, इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए और इनके वैक्सीनेशन को लेकर नगर पालिका के द्वारा प्रॉपर ढंग से कोई भी कदम या स्टेप नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा आवारा कुत्ते, पागल कुत्ते लोगों को अकेले में देखते ही टूट पड़ते हैं, लपक पड़ते हैं, और इसकी वजह से ये घटनाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि ज़िला अस्पताल में बीते 17 दिनों के भीतर 167 के करीब डॉग बाइट के केसेस आए हैं। इनमें से एक मोहम्मद ज़मीर की मौत हो गई है। क्या ऐसा संभव है कि रेबीज का 3 डोज कंप्लीट होने के बावजूद किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है? जी, संभव इसलिए है कि देखिए क्या होता है, कुत्ते काटने में बहुत सी चीज़ें होती है। यदि कुत्ता पागल है, उसको ऑलरेडी मतलब रैबिट डॉग है, ऑलरेडी उसको हाइड्रोफोबिया हो चुका है, कुत्ते को मतलब पागलपन के पूरे लक्षण हैं, और यदि वो किसी को काटता है ना, तो उसको एक्चुअली जो नॉर्मल कुत्ता काटता है, यदि उसको वो रेबीज़ नहीं है, तो अपन 10 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड, होल्डिंग पीरियड बोलते हैं, रखते हैं कि भाई कुत्ते में पागलपन के लक्षण आने में 10 दिन लगते हैं। तो जो भी वैक्सीन लगेगी वो 10 दिन बाद लगेगी। अगर कुत्ता जिंदा रहता है तो, और कुत्ता मर जाता है तो तुरंत अपन लगवाना चालू कर देते हैं। पर यदि कोई पागल कुत्ता है, जैसे ऑलरेडी किसी को रेबीज हो चुकी है, मतलब रेबिड डॉग ने काटा है, तो उसको अपन वैक्सीनेशन में भले ही अपन जल्दी भी शुरू करें, टाइमली भी शुरू करें, पर कई बार उसकी रेबीज़ के कीटाणु इतने ज़्यादा होते हैं, उसका जो मतलब जो वायरल लोड होता है रेबीज़ का अंदर, वो इतना ज़्यादा होता है, और डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड की बाइट है। यदि दिमाग के पास ज़्यादा पास है तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उसको तुरंत ही रेबीज़ हो जाए, और उसका मतलब ये संभव है कि उसको हाइड्रोफोबिया डेवलप हो जाए। ऐसी कंडीशन में वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा ये होता रहा है, पर ये संभावना है कि उसको रेबीज़ का वैक्सीन लगने के बाद कुत्ते को रेबीज़ रही हो, ऑलरेडी रैबिड डॉग रहा हो, उसके बाद उसको मतलब अपने यहाँ लेके आए, लेकिन ऑलरेडी रैबिड डॉग था, यदि दिमाग के पास काटा था, चेहरे पे काटा था, तो उसका जो इम्यूनिटी होती है बहुत कम होती है, मतलब उसकी जो रेबीज़ के विरुद्ध जो डेवलप होती है, और उसी में इंक्यूबेशन पीरियड भी जल्दी हो जाता है। नहीं तो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें क्या, कम से कम 10 दिन का तो अपन मान के चलते हैं कि 10 दिन से पहले किसी भी व्यक्ति को रेबीज़ नहीं होगा, हाइड्रोफोबिया नहीं होगा। पर यदि रैबिड डॉग है तो ऐसी कंडीशन में इस बात की संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि उसको तुरंत ही रेबीज़ हो जाए, और जो अपन इंजेक्शन लगा रहे हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो।
तो अस्पताल की हम मान के चले कि कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि इसलिए देखिए ये रेबीज वैक्सीन तो अपने यहाँ कई सालों से उसके अपन ने रेबीज का जो एम्पूल भी देखा, अभी मैंने उसमें 8 लोगों को लगाया है ना। यदि वैक्सीन का कुछ इश्यू होता तो जो 8 लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती है ना, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये इनको हाइड्रोफोबिया हो गया, मतलब इनकी जो डेथ हुई नागपुर में, आज जैसे आप लोग बता रहे हैं कि नागपुर में उनका जो डेथ सर्टिफिकेट उसमें भी हाइड्रोफोबिया लिखा हुआ है। तो कुल मिला के संभावना इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ये देखिए अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार किसी को कुत्ता काटा है, उसके बाद उसको कई बार 10 साल 15 साल बाद भी रेबीज हो सकती है। ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट कहीं नहीं कि आज अगर कुत्ते ने काटा हो 10 दिन में रेबीज नहीं हुई तो उसको जिंदगी भर, कई बार ये पर रेयर केसेस कहलाते हैं। ये उसी प्रकार है जो उनको अपन मेडिकल साइंस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन का कहना है कि रेबीज के लक्षण तब तक नहीं दिखते जब तक वायरस दिमाग तक न पहुंच जाए। यह बहुत धीरे धीरे नर्वस में मूव करता है और दिमाग तक पहुंचता है, इसलिए इसके लक्षण दिखने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का समय भी लग सकता है। लेकिन अगर कुत्ता पूरी तरह से पागल रहा हो तो फिर ऐसी स्थिति में बॉडी के नज़दीकी पार्ट पर काटने की वजह से बहुत जल्द भी इस केसेस में रेबीज का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल सकता है। तो शायद यही वजह है कि एक पागल कुत्ते की काटने की वजह से वार्ड नंबर 9 के निवासी मोहम्मद जमीर की मौत हो गई है मात्र 15 दिनों के भीतर में। इसलिए सावधान रहे। यदि आपको राह चलते हुए कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कुत्ता अटैक कर सकता है तो आप सावधानी बरतें और दूरी बनाकर चले, अन्यथा रेबीज का इन्फेक्शन कभी भी किसी भी समय आपके लिए घातक हो सकता है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते, बिल्लियों, बंदरों और हिंसक जानवरों के काटने की वजह से होती है और रेबीज जब हो जाता है तो इसमें मौत को टाला नहीं जा सकता है।